स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। तो इसमें मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं लूँगा, बीच बीच में से सम्स हम सॉल्व करेंगे। बाकी के सम्स जो हैं वो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। द फंक्शन यहाँ पर है, दैट इज 5x रेज टू पावर 3 cos 2x। तो सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसको हमने y मान लिया, 3 cos 2x। तो किस टाइप का फंक्शन है ये? एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे इसके लिए? टेकिंग, जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो तो वहाँ पर उसके डिफरेंशिएशन के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट और इजी मेथड है, दैट इज़ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज log y इक्वल टू log ऑफ 5x रेज टू पावर 3 cos 2x। तो दिस implies दैट log y इक्वल टू, ये जो पावर में है log की प्रॉपर्टी, 3 cos 2x और log ऑफ, यहाँ पर क्या रह गया मेरे पास? log ऑफ 5x। तो अब इसको हमने करना है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log लेने के बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ, सॉरी, दिस इज t अपॉन dx 3 cos 2x log ऑफ 5x। यहाँ पर बेस जो है वो क्या रहता है, जब नहीं कुछ बेस आपको यहाँ पर, तो दैट ये हमारा नेचुरल लॉग और बेस जो है वो ई रहेगा उसके लिए। तो इसका हमारे पास जो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे डिफ्रेंशिएशन 3, तो हमारे पास यहाँ ये कांस्टेंट क्वांटिटी, तो अब यहाँ पर ये एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। cos 2x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वन, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 अपॉन 5x, और 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या रहेगा? 5x का डिफ्रेंशिएशन प्लस log ऑफ 5x, और इधर इसका डिफ्रेंशिएशन cos 2x का माइनस साइन 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास 2। तो ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो इस तरह से आएगा। तो 3 हमारे पास यहाँ कॉमन है, 3, और ये 5 से 5 हमारा कैंसिल, और इधर क्या रह गया है? cos
2x अपॉन x और यहाँ पर माइनस ऑफ 2 साइन 2x और log of 5x. This implies that dy upon dx इक्वल टू 3y और ये सारी क्वांटिटी को हम वैसे लिखेंगे -2 ऑफ साइन 2x log of 5x और this implies that dy अपॉन dx 3 और y के प्लेस पर यहाँ पर 5x 3 cos 2x तो यहाँ पर cos 2x अपॉन x -2 sin 2x log of 5x तो ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन दिस इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर अब हम लेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज किसको करना है साइन इनवर्स x रूट x एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे लेट y बी द गिवन फंक्शन साइन इनवर्स x रूट x और x is greater than 0 less than 1 तो यहाँ पर साइन इनवर्स फंक्शन है तो dy अपॉन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर, तो लॉग अब यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है और बोथ साइड वी गेट हमें क्या मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स इसकी डिफरेंशिएशन क्या रहेगी हमें पता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेकिन x के प्लेस पर क्या है अब x रूट x और इसका क्या रहता है रूट ये साइन इनवर्स x लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन जो है वो अलग से लेना है x रूट x का तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 1 और ये वाली क्वांटिटी 1 ये x स्क्वायर हो गया और यहाँ से रूट हटेगा तो ये x रह जाएगा मीन्स x की पावर क्या होगी 3 और ये हमारे पास d अपॉन डी एक्स x की पावर क्या हो जाएगा 3/2 मतलब यहाँ से 1 पावर और ये 1/2 बेस सेम तो क्या हो गया 3 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब और अब इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी है 3/2 x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 एंड दिस इज 1 माइनस एक्स क्यूब एंड 3/2 और x की पावर क्या हो गया यहाँ पर 1/2 तो दिस implies that dy upon dx is what 1 upon 1 माइनस x का क्यूब और ये 3/2 हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं आगे यहाँ या इधर हमने 3 लिख दिया यहाँ पर हमने 2 लिख दिया और ये जो x है x भी हमारे पास जो है
वो किस में आ गया है, रूट में। तो यहाँ पर इसको रूट में हम इकट्ठा, यहाँ तो नहीं, खैर इसको हमें हटाना है यहाँ से, दिस इज। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा ये रूट आया है। तो अब इसको और आगे करके अगर हम लिखें तो क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा, दैट इज 3/2 एक्स अपॉन और रूट सारे का एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। तो इस तरह से, और यहाँ पर जो x जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 जो है वो रहेगा, एंड दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन, सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, and this is a differentiate with respect to x the function, और फंक्शन है हमारे पास cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 7, x इज ग्रेटर देन -2 लेस देन 2। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। सॉल्यूशन, लेट, फिर से y इक्वल टू cos इनवर्स x/2 अपॉन 2x प्लस 7, x इज ग्रेटर देन -2 लेस देन 2। तो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, x on both sides, we get dy अपॉन dx, और इधर क्या है, दिस इज ए कोशेंट फंक्शन। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, अपना जो कोशेंट रूल जो डिफरेंशिएशन का, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर और 2x प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2 और डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 7। तो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 7 एंड कॉस इनवर्स x/2, इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव रहता है वो क्या होता है, -1 इंटू 1 माइनस जो हमारे पास आर्गूमेंट होता है उसका स्क्वायर, और फिर से यहाँ पर जो आर्गूमेंट उसका डेरिवेटिव भी हमें लेना है। चेन रूल से हमें पता है ये माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x/2, और इसकी डिफरेंशिएशन 1/2 पावर तो ऐसे, और ये क्या हो जाता है ऐसे, ये दिस टाइप 2x प्लस 7, और 2x प्लस 7 का जो आगे हमें डेरिवेटिव अलग से लेना पड़ेगा, एंड दिस इज इक्वल हमारा यहाँ पर लगेगा, और ये क्या हो गया है 2x प्लस 7 रूट के साथ स्क्वायर कैंसल। तो दिस इज इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 7 और ये यहाँ पर है ये माइनस का साइन, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x/2 जो है वो हमें क्या देगा, 1/2 है, x का डेरिवेटिव 1, तो ये तो कांस्टेंट है, 1/2 इसका डेरिवेटिव आ गया, और इनटू क्या रहेगा यहाँ 1 माइनस
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 और यहाँ पर इंटू 1/2 2x प्लस 7 और डेरिवेटिव इसका 2x प्लस 7 का ये, तो दिस इज इक्वल टू, इसको थोड़ा और आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ नहीं, तो यहाँ पर माइनस ऑफ 2x प्लस 7 और साथ में यहाँ पर हमारे पास दिस इज इंटू 1/2 और ये क्या हो गया है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और 4 नीचे जो हमारे पास एलसीएम में आया है, इसको चलो अभी इस स्टेप में हम लिख ही लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम उसको सॉल्व करेंगे। तो दिस इज और अपॉन 4 एंड माइनस ऑफ, यहाँ से 2 और 2 हमारा कैंसिल, इधर से ये कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर क्या है माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 अपॉन 2x प्लस 7 अपॉन यहाँ पर 2x प्लस 7 दिस इज, तो नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पर क्या है माइनस 2x प्लस 7 और यहाँ ये 2 और इधर जो है वो हमारे पास ये इधर ऐसे ये रूट है, ये 4 जो है वो 4 का रूट क्या आ जाएगा 2, तो इस 2 से ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है दैट इज 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और साथ में माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 अपॉन 2x प्लस 7 और होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 7 और इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या है ये, यहाँ पर 2x प्लस 7 जो है वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2x प्लस 7 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 और इधर 2x प्लस 7 और इसको अगर हम इसके नीचे जो है वो क्या है 1, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा इंटू 1/2x प्लस 7, तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई माइनस जो है वो अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हमारे पास बन रहा है 2x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 7 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 अपॉन 2x प्लस 7 और यहाँ पर हमारे पास ये 2x प्लस 7 जो है वो किस में है ये, और तो दिस वन इंटू 2x प्लस 7, तो दिस इज माइनस ऑफ 2x प्लस 7 रूट अपॉन 2x प्लस 7
और 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू अपॉन 2x प्लस 7, ये 1/2 और इसकी पावर 1 क्या हो गया 3/2 एंड दिस इज अवर आंसर. नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा लेंगे हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएट with respect to x the function that is cot inverse 1 plus sin x 1 minus sin x upon 1 plus sin x minus 1 minus sin x और x जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2. तो ये हमारे पास, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है. तो बिल्कुल ये कैसा फंक्शन है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पर भी. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो करा हुआ है. तो पहले इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको और उसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन. तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको अच्छे से वहाँ पर स्टडी किया हुआ तो यहाँ बिल्कुल इजी सम रहेगा ये. दैट इज सॉल्यूशन. लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स और यहाँ 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स. तो ये तो हमें, इसको हमने y मान लिया है और हमारा x जो है वो किसके बीच में है, इसके बीच में. तो अब यहाँ पर देखें, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट इनवर्स. अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ये 1 के प्लेस पे लिखा है ओनली 1. और प्लस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 x/2 ऐसे लिख सकते हैं. 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन x की जगह साइन x ही रह गया और इसका रूट. प्लस यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करने जा रहे हैं. 1 के प्लेस पर साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन ऑफ 2 और यहाँ पर हमारा x/2 अपॉन साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन 2x/2 माइनस ऑफ 1 के प्लेस पर साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन के प्लेस पर यहाँ साइन x/2. तो इस तरह से this is equal to cot inverse
और यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन रहा है, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये हमारे पास साइन 2x वाली आइडेंटिटी, तो वो क्या है, दैट इज 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 माइनस यहाँ पर प्लस, और सेम चीज़ सेम प्रोसेस अब हर जगह यहाँ फॉलो कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। तो इसका जो है आगे डिनोमिनेटर वो क्या रहेगा, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 प्लस, यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन नहीं, यहाँ पर क्या है और माइनस साइन, तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब यहाँ इसका रूट, इसमें इसको हम फार्मूले में लिख सकते हैं एक, दैट इज, तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख रहे हैं, इसके प्लेस पर दैट इज द कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन बाय एक्स 2 का स्क्वायर, इस क्वांटिटी को बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और यहाँ पर भी अब मेरी यहाँ पर अप्रोच क्या होगी कि अंतर मेरे को क्या बनाना है, कॉट, तो इसलिए अगर हम साइन को पहले कॉस को बाद में लिखते हैं तो अंदर यहाँ पर जो है वो क्या बन के आएगा, मुझे टेंजेंट, टेंजेंट नहीं हम क्या बनाएंगे यहाँ पर कॉट, तो आगे यहाँ पर इसको क्या लिख पाएंगे, कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का स्क्वायर अपॉन दिस इज, यहाँ पर भी आपका सेम कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, और इसका भी हमारे पास स्क्वायर, जब हम इसको ओपन करेंगे तो यही क्वांटिटी मेरे को मिलेगी डिनोमिनेटर में, और नेक्स्ट इसमें क्या मिलेगा हमें, कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का स्क्वायर, तो दिस इज एंड कॉट ऑफ इनवर्स। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और हमें क्या क्वांटिटी मिलेगी, कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 और साइन एक्स बाय 2 माइनस ऑफ, यहाँ पर क्या होगा माइनस, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज अ प्लस, दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब हमारे पास कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, साइन एक्स बाय 2 और इधर ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो जाएगा, इधर 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन, यहाँ पर भी हमारे पास कॉस प्लस और ये कैंसिल, और क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2, तो
बिल्कुल। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है कॉट इनवर्स, और यहाँ पर आपका 2 से 2 जो है वो कैंसिल, cos एक्स बाई 2 और दिस वन इज क्या आ जाएगा हमारे पास, cot एक्स बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट y जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, cot इनवर्स cot एक्स बाई 2। तो अब हमें एक कंडीशन जो है वो यहाँ पर दे रखी है, इसको हमने चलो मान लिया है 1। तो अब हमारे पास जो कंडीशन है वो x के ऊपर जो है वो क्वेश्चन में दे रखी है कि x किसके बीच में लाई कर रहा है। 9 x जो है किसके बीच में, 0 टू पाई बाई 2 के बीच में। तो हमें तो यहाँ पर जो है वो एंगल जो है वो क्या है, x बाई 2। तो x बाई 2 किसके बीच में लाई करेगा, इसके बीच में। दिस इम्प्लाइज दैट x बाई 2 लाइज बिटवीन 0 टू ओपन इंटरवल। तो अब x बाई 2 जो है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, किसमें, 0 टू पाई बाई 4 के बीच में। और हमें पता है कॉट इनवर्स कॉट थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा जो है वो क्या होता है, थीटा। जब थीटा जो है वो किसके बीच में लाई करे, 0 टू पाई के बीच में, 0 टू पाई के बीच में। देयरफॉर फ्रॉम 1 आपका y इक्वल टू जो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 है, ये जो है वो क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स बाई 2। क्योंकि आपका जो एक्स बाई 2 है वो लाई किस में कर रहा है, 0 टू पाई बाई 4। ये रिजल्ट जो है वो हमारे पास कब तक आएगा, जब जो ये एंगल है वो किसके बीच में लाई करना है चाहिए, 0 टू पाई के बीच में। तो ये तो और जो है वो उससे कम है। तो यहाँ दिस वन क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स बाई 2। y जो है वो क्या आ गया है अभी, x बाई 2। अब हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। इतना तो जो हमारा काम है वो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आंसर नहीं है हमारा, तो अभी हमें डिफरेंशिएट करना है। अभी तो हमने सिंप्लीफाई किया था जस्ट। तो क्या है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स, और 1/2 तो हमारे पास कांस्टेंट है। और क्या रह गया हमारे पास, किसकी डिफरेंशिएशन, डी एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2। दिस implies that dy upon dx is a 1/2, and this is our answer. Now next question जो हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। differentiate with respect to x the function is a log of log x raised to power log x and x is greater than 1। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। सॉल्यूशन, लेट y हमने यहाँ पर भी कंसीडर कर लिया इसको, log ऑफ x रेज टू पावर log ऑफ x, x ग्रेटर देन 1। तो अब यहाँ पर कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन, थोड़ा सिंप्लीफाई इसको कर रहे हैं ताकि हमें डिफरेंशिएशन करना इजी रहे। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम बोथ साइड्स log लेंगे
तो हमारे पास क्या बन के आएगा, log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ ये जो दूसरी तरफ हमारे पास एक्सप्रेशन है log ऑफ x। तो इस तरह से, एंड दिस सिंप्लाइज दैट log की प्रॉपर्टी यहाँ पर जरूर लगाएंगे, और ये जो पावर है वो हमें पता है कि वो यहाँ पर, ये यहाँ से कहाँ पर आ गया है, log की प्रॉपर्टी यहाँ पर, और बाकी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या रह गया, इनटू log ऑफ x। ये क्वांटिटी हमारे पास रह गई है, log की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगा दी है। अब हमने डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट x ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ, log y की डिफरेंशिएशन इधर 1 अपॉन y और dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये दो फंक्शन हमारे पास, दिस वन इज 1, दिस इज अ सेकेंड। तो कैसे इसकी डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस log ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x, एंड दिस इज log ऑफ x। अब डेरिवेटिव इसका क्या रहेगा, log ऑफ x, log इसका डेरिवेटिव, log समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन समथिंग, और उस समथिंग का डेरिवेटिव, तो log x जो बच गया है उसका डेरिवेटिव भी चेन रूल से हमें लेना है। दिस इज log x का डेरिवेटिव जो है, ये अंदर जो आर्गुमेंट है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो लेना है हमें, 1 अपॉन x प्लस log ऑफ log x, और इसका डेरिवेटिव दिस इज 1 अपॉन x, एंड दिस इज इक्वल टू, ये log ऑफ log x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन x, और इधर हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन x log ऑफ log x, और ये क्या आ गया है, dy अपॉन dx, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके y जो है वो कहाँ पर चला गया है, यहाँ। दिस सिंप्लाइज दैट dy अपॉन dx, y जो था वो हमने लेट किया था, y क्या था हमारे पास, log ऑफ x रेज टू पावर log ऑफ x, और 1 अपॉन क्या रहेगा हमारे पास, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x log ऑफ log x। तो यहाँ 1 अपॉन x आप दोनों से कॉमन भी ले सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। तो ये हमारा आंसर, यहाँ पर x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 गिवन है। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 में ले रहा हूँ। क्वेश्चन 9, डिफरेंशिएट with respect to x द फंक्शन, और फंक्शन जो है वो मेरे पास क्या है, दैट इज sin x माइनस cos x, और यहाँ पर भी हमारे पास sin x माइनस cos x, और x जो है दैट इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 लेस देन 3 पाई बाई 4। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। लेट, ये जो इसका सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू sin x माइनस cos x
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और x जो है दैट इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 लेस देन 3 पाई बाई 4। तो यहाँ पर भी सामने सीधा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको नज़र आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, जब कोई इसमें बेस नहीं रहेगा लॉग में, तो इट मीन्स किस लॉग की हम बात कर रहे हैं, दैट इज नेचुरल लॉग। तो लॉग ऑफ y is equal to log of sin x minus cos x, and this is a sin x minus a cos x. तो दिस इम्प्लाइज दैट, फिर से लॉग की अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या गया है, ये क्वांटिटी जो है वो आगे निकल करके आ रही है। कैसे? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये जो है वो हमारा इस तरह से आ गया, और बाकी टर्म जो है वो क्या रह गई, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये जो ऊपर वाली टर्म है वो लॉग की प्रॉपर्टी ये जब हमने करी है तो उसमें बताया है कि ये यहाँ पर और ये लॉग ऑफ दिस। तो अब हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, वी गेट 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ही हम लगाएंगे। तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये जो डेरिवेटिव है ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन दिस वन, एंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डेरिवेटिव इसका वो क्या रहेगा कॉस एक्स, और यहाँ पर कॉस का क्या रहेगा प्लस साइन एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये साइन एक्स और इधर भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या आ गया, इधर 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये रह गया, और प्लस ये इसको आगे लिख रहा हूँ मैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइ लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इधर 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स, ये y जो है हम इधर ले गए तो वो इस तरह से, ये क्या आ गया हमारे पास, cos x प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इस तरह से हमारे पास
नेक्स्ट हम यहाँ पर बाई की वैल्यू पुट कर देंगे। बाई हमारे पास क्या था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर ये क्या था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बाई के प्लेस पर ये हमने भर दिया है। यहाँ से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स वो कॉमन भी आ रहा है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये हमारे पास कॉमन क्वांटिटी, और अंदर जो है हमारे पास क्या बच गया है अब, यहाँ पर 1 और इधर लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये हमारे पास आंसर इसका dy अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन डी एक्स। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे इसमें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, differentiate with respect to x the function is what, that is x raised to power x plus x raised to power a plus a raised to power x plus a raised to power a for some fixed number, जो आपके पास सम फिक्स्ड नंबर जो दे रखे हैं दैट इज ए ग्रेटर देन 0, ये फिक्स नंबर है हमारे पास ए, और दूसरा नंबर जो वेरिएबल है वो भी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से ये हमारे पास फंक्शन, इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो लेट y कंसीडर कर लिया इसको भी, x रेज टू पावर x, x रेज टू पावर a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर a फॉर फिक्स्ड नंबर a ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0। ध्यान रखें a जो है वो कांस्टेंट है, x के लिए नहीं बोला इन्होंने फिक्स्ड नंबर, सिर्फ a के लिए बोला, तो a कांस्टेंट x वेरिएबल। तो डिफरेंशिएट with respect to x on both side, बोथ साइड्स हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। तो क्या आएगा हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर भी डी अपॉन डी एक्स, किसका, एक्स रेज टू पावर एक्स का, एक्स रेज टू पावर ए का, ए रेज टू पावर एक्स का, ए रेज टू पावर ए का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगाएं तो क्या हो गया, डी अपॉन डी एक्स इज व्हाट, एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स व्हाट, एक्स रेज टू पावर ए प्लस डी अपॉन डी एक्स व्हाट, ए रेज टू पावर x, and next plus derivative a raised to power a का। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो अब हम अलग अलग का डेरिवेटिव जो है यहाँ इसको, ये तो हमारे पास यही रहेगा, एक्स रेज टू पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स रेज टू पावर ए, डी अपॉन डी एक्स, ए रेज टू पावर एक्स, ये कांस्टेंट क्वांटिटी, उसका डेरिवेटिव क्या रहता है, 0। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0, दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, एक्स रेज टू पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स रेज टू पावर दिस वन, एंड ए रेज टू पावर एक्स, 0 प्लस करके हमारे पास ये
जो क्वांटिटी है हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। ये तीन चीज़ें जो थ्री हमारे पास क्वांटिटी आपको शो हो रही है, तो इनका डेरिवेटिव जो कि बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं, अलग अलग का निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव हम अलग लेंगे, इस टर्म का अलग और इसका अलग, फिर इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये क्वांटिटी हमें, ये जो है वो नंबर 1 हमारे पास आ गया है। तो अब नाउ लेट, आपने एक और वेरिएबल क्या ले लिया है, t इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स। किस टाइप का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन। टेक लॉग, लॉग ले लिया बोथ साइड, लॉग टी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर दिस वन। ये लॉग टी क्या आ गया मेरे पास, लॉग की प्रॉपर्टी से दिस वन। अब हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास क्या आ गया, जब हमने डिफरेंशिएशन किया है 1 अपॉन टी और डी टी अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास दो फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव बट 1 अपॉन एक्स, और लॉग ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया है, एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या आ गया है 1 प्लस लॉग एक्स, और इधर से हमारा t जो है वो इधर, और ये क्या आ गया है डी टी अपॉन डी एक्स। अब t क्या है, t जो है वो क्या है हमारे पास, x रेज टू पावर x। तो उसको t की वैल्यू मैंने यहाँ भी भर दी और यहाँ पर भी भर दिया, 1 प्लस लॉग x। इसको आपने नंबर जो है वो क्या दे दिया, 2। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमने इसी तरह से अगली क्वांटिटी हमारे पास, ये तो एक्स रेज टू पावर है, फिर हम एक्स रेज टू पावर ले लेंगे, फिर हम ए रेज टू पावर एक्स लेंगे। सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास यहाँ पर हैं, तो लॉग से हम इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही मैं, चलो आगे करते हैं, यहाँ पर एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर लेट एंड लेट, वहाँ टी लिया है वेरिएबल, अब एस ले लो, लेट एस इक्वल टू वट, एस इज वट, एक्स रेज टू पावर, एक्स रेज टू पावर हमने ए ले लिया। तो अब फिर से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ एस, लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर ए, दिस इंप्लाइज दैट लॉग ऑफ एस इज इक्वल टू क्या आ गया, ए लॉग एक्स। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस इंटू डी एस अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज ए कांस्टेंट नंबर। एक्स की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट डी एस अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एस भी परे जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस ए और अपॉन एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट एस की वैल्यू अगर रखें तो क्या है हमारे पास, एक्स की पावर ए अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज एस की जो वैल्यू है वो रख दे एक्स की पावर ए और इधर ए अपॉन एक्स। ये मेरे पास डिफ्रेंशिएशन आ गई एक्स रेज टू पावर ए की। अब मुझे लास्ट जो डेरिवेटिव निकालना है वो ए रेज टू पावर एक्स का, तो इसको करते हैं। लेट
p हमने ले लिया, p क्या ले लिया है, दैट इज a रेज टू पावर x। इसका डेरिवेटिव हमें वैसे पता है इसका क्या होता है, ax log a। चलो हम करके देखते हैं। टेकिंग log ऑन बोथ साइड क्या आ जाएगा, log p और इधर log ऑफ a रेज टू पावर x। log की अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या आ गया, x log a, x log a। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ गया, d अपना 1/p इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज, ये हमारे पास क्या, log a तो कांस्टेंट क्वांटिटी, तो log a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1। दिस इम्प्लाइज दैट डी पी अपॉन डी एक्स क्या आ गया, p को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, p log x। दिस इम्प्लाइज दैट p हमारे पास क्या है, d अपॉन डी एक्स, p जो है दैट इज a रेज टू पावर x। तो यहाँ पर भी हमने जो है वो a रेज टू पावर x और क्या भर दिया है, log ऑफ नहीं, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, यहाँ पर हमारे पास क्या था, दिस इज log ऑफ a। यहाँ पर log ऑफ a जो है वो आप चेंज करें, log ऑफ a कांस्टेंट क्वांटिटी थी यहाँ पर ये, तो यहाँ पर भी दिस इज log ऑफ a, log ऑफ a। तो अब हमारे पास ये दिस इज फोर्थ वन, तो अब 1 2 3 और फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, अब यहाँ से हमारे पास क्या हमें मिलेगा, 1 2 3 4। यहाँ पर देखें जो हमारे पास ये, यहाँ पर हम भर रहे हैं इसका डेरिवेटिव 2 से, यहाँ पर डेरिवेटिव जो वो 3 से, यहाँ डेरिवेटिव 4 से, तो इस तरह से यूज़ करेंगे हम। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या हमारे पास मिलेगा, तो इस तरह से हमारे पास dy अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास वन इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, उसको मैंने दोबारा लिख दिया है। तो x रेज टू पावर x का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास आया x रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस log x, और यहाँ पर x रेज टू पावर a का डेरिवेटिव ax, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 से, और इक्वेशन नंबर 4 से इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या है हमारे पास, a रेज टू पावर x log ऑफ a। तो दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर x 1 प्लस log x, और इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके a माइनस 1, x की पावर जो है यहाँ 1 है, ऊपर जा करके क्या हो जाएगी -1, तो प्लस लॉस ऑफ एक्सपोनेंट हमने यहाँ पर लगाया है a रेज टू पावर log ऑफ a, और यहाँ पर हमने जो ये ब्रैकेट यहाँ पर लगाया है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज, तो ये हमारे पास दिस इज, ये दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। Question 11, differentiate with respect to x the function जो है that is x square -3 और प्लस x -3 और x रेज टू पावर 2, that is for x greater than 3। तो ये हमारे पास जो है वो फंक्शन
अब इसका सॉल्यूशन, तो हमने मान लिया लेट y इक्वल टू x रेज टू पावर x स्क्वायर -3 प्लस x -3 और यहाँ पर हमारे पास x रेज टू पावर 2। तो ये हमारे पास फंक्शन है फॉर x ग्रेटर देन 3। इसकी हमें डिफरेंशिएशन अभी करनी है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन में, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर भी आपने पहले क्या किया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको कर दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन करके मेरे को क्या मिला, dy अपॉन dx, और इधर अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव हम यही लगा देते हैं, तो x स्क्वायर -3, इसका डेरिवेटिव प्लस किसका डेरिवेटिव x -3 और x रेज टू पावर। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल टाइप के फंक्शन है, तो यहाँ पर भी हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लॉग लेकर के। तो नाउ लेट t इक्वल टू, t हमने क्या ले लिया, x स्क्वायर -3, तो लॉग लेकर के क्या आ गया, लॉग ऑफ t इज इक्वल टू ये log of x square -3. This implies that log of t equal to x square -3 log of x। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन है वो बिल्कुल इजी इसमें हो गया है। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो इस तरह से हमारे पास क्या रिजल्ट आगे आएगा, डिफरेंशिएशन में विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं 1/t और dt अपॉन dx, और इधर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे x स्क्वायर -3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, और log x इंटू डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, दैट इज 2x, और इसका 3 का क्या हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज दैट dt अपॉन dx। अब t हमारे पास ये, चलो इसको अभी इस टाइम ऐसे लिख रहे हैं t, तो इधर x स्क्वायर -3 अपॉन x प्लस 2x log ऑफ x, और t हमारे पास क्या है d अपॉन dx x रेज टू पावर x स्क्वायर -3, और दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर -3, और इधर हमारे पास x स्क्वायर -3 अपॉन x प्लस 2x और log x। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन इसकी, यहाँ पर इसको हमने क्या बोल दिया, दिस इज 2, और पहले यहाँ पर जो ये हमारे पास इक्वेशन, इसको हमने बोल दिया 1। तो नेक्स्ट अब दिस इज, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन 1 है, दिस इज 1। तो दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट इज तो
तो नेक्स्ट अब s ले लिया है हमने इसको x माइनस 3 x रेज टू पावर 2 को, तो यहाँ पर भी आपने log ले लिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑफ s, और इधर भी log ऑफ x माइनस 3 x रेज टू पावर 2। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, log ऑफ s, और ये log की प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो ये क्वांटिटी हमें मिलेगी। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया 1 अपॉन s और ds अपॉन dx। इधर भी ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3, और एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 1, प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 3, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमें क्या मिलेगा, इधर ds अपॉन dx, s जो है वो हमारा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये जो मिलेगा रिजल्ट दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, दिस इज एक्स माइनस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, और इधर प्लस 2x और log ऑफ x माइनस 3। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये जो s है, s हमारे पास क्या आ गया है d अपॉन dx और x माइनस 3 x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x माइनस 3 x का स्क्वायर, और इधर दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x log ऑफ x माइनस 3, और ये हमारे पास, इसको हमने दे दिया है इक्वेशन 3, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, from equation 1 2 एंड 3, इससे हमें क्या मिलेगा, मैं 3 इक्वेशन को लिख दे रहा हूँ यहाँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास क्या था dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, जो इक्वेशन हमारे पास 1 आई थी उसको मैं लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, दिस वन। अब इसमें हमने इक्वेशन नंबर 2 से जो रिजल्ट है, डेरिवेटिव जो इक्वेशन नंबर 2 में हमने निकाला उसको यहाँ रख दिया, और इक्वेशन नंबर 3 में जो हमने डेरिवेटिव ये निकाला है ये, तो इसका डेरिवेटिव x माइनस 3 रेज टू पावर x स्क्वायर का, वो हमारा ये वाला डेरिवेटिव है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया, एंड दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम आसानी से, जब लॉग लेकर के हमारे क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से हो रहे हैं, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम लॉग लेके